हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 हनी ड्यू बुक से बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर नंबर 4 को कर रहे हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर में सस्पेंस भी है, इस चैप्टर में मज़ा भी है और इस चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉरल भी छुपा है जिसको आज हम जानेंगे। तो बिपिन चौधरी की लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब जो मेमोरी उनकी खो गई है या कमज़ोर हो गई है। तो देखो, बिफोर यू रीड क्या कहा है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी। तो आपकी याददाश्त अच्छी है क्या? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू। तो क्या कभी आपकी याददाश्त ने आपको धोखा दिया है? मतलब अगर कहीं पे कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत हो और आपको याद ना आई हो, तो स्पेशली ऐसा तो एग्ज़ाम्स में तो ज़रूर होता होगा। और अगर नहीं भी होता होगा तो आपने एक्टिंग तो ज़रूर की होगी किसी चीज़ को याद करने की। तो देखो, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। अगर हमारी भूलने की आदत है तो इसके कारण हम कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ आंसर तैयार कर रखा हो, सब कुछ किया हो, लेकिन उसको ऑन द स्पॉट वो चीज़ याद नहीं आई, तो फिर उसका इंप्रेशन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट भूल जाओ कम्प्लीटली, तो फिर वो चीज़ आपको पागल भी कर सकती है। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. तो इस स्टोरी में बिपिन बाबू करके जो पर्सन है वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, पागल होने के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा है जब वो रांची में रुके थे। He has never been to Ranchi, he insists. और वो अपने आप को बार बार ये बता रहे हैं कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है, कभी गए ही नहीं है। Though there are many witnesses to the contrary, what is the suspense all about? तो वो कह रहे हैं कि मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे विटनेस है जो ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैरी, मतलब बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं कि नहीं आप तो गए थे। तो ये सस्पेंस क्या है? तो चलो, डिटेक्टिव बनने का समय आ गया है, तो हम डिटेक्टिव बन के स्टोरी को समझते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो हर सोमवार को बिपिन चौधरी अपने काम से लौटते वक्त कालीचरण के मार्केट में जाकर बुक्स खरीदते थे। Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. तो अलग अलग स्टोरीज उनको, मतलब क्राइम स्टोरी, भूतों की, गोस्ट स्टोरी, थ्रिलर, सस्पेंस, इस तरह की स्टोरीज उनको बड़ी पसंद आती थी और एक साथ उनको 5 खरीदनी पड़ती थी तभी उनका हफ्ता चल पाता था। तो इस तरीके का, मतलब बहुत ज़्यादा उनको रीडिंग और ये सब बहुत पसंद था। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. तो ये बिल्कुल अकेले रहते थे, किसी से इनको मिक्स होना ज़्यादा पसंद नहीं था, बहुत ही कम फ्रेंड्स थे और किसी से भी बातें करके टाइम स्पेंड करना तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from the close quarters. तो जब ये कालीचरण के वहाँ पे बुक खरीद रहे थे मार्केट में, तब इनको लगा कि भाई कोई इनको बहुत नज़दीक से, इनको कब से कंटिन्यूसली घूर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो जैसे ही इन्होंने मुड़कर देखा तो इनको एक राउंड, जिसका फेस गोल था और एकदम सा मीक लुकिंग, यानी एकदम क्वाइट, हम्बल, बहुत ही सीधा साधा, बड़ा प्यारा सा इंसान उनको दिखा और उसने जैसे ही बिपिन चौधरी को देखा उसने स्माइल कर दिया। अब इसका मतलब तो वो इंसान इनको जानता होगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। तो अब उस इंसान ने कहा कि मुझे लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है। बिपिन बाबू कह रहे हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you the Hudru Falls. तो उस इंसान ने बिल्कुल चौंक कर कहा कि अरे, हम तो एक दिन हम मिले हैं कि क्या बात कर रहे हो, हम तो हर रोज़ मिलते थे पूरे एक हफ्ते के लिए, और मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे लिए हुद्रू फॉल्स के लिए, तुम्हें वो देखना था, हुद्रू फॉल्स एक जगह है, तो मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी। तो इस तरह की बातचीत चल रही है। तो देखो, आप देख सकते हो इस तरीके का सीन चल रहा था। वो बुक्स ले रहे थे, ये पर्सन वहाँ पे उनको देख रहा था। इन 1958, तो कब? 1958 में उन्होंने कार अरेंज करके दी थी इन रांची में। माय नेम इज़ परिमल घोष। तो ये बिपिन चौधरी बोल रहे रांची ऐसे करके। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक।
Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" तो बिपिन बाबू को अब ऐसा लग गया कि भाई इस पर्सन से गलती हो रही है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में ये किसी और को मुझे समझ रहे हैं क्योंकि वो तो बहुत बार रांची जाना चाहते थे लेकिन कभी जा नहीं पाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो वो हंसने लगे, उनको ऐसा क्लियर हो गया था कि इनकी कोई गलतफहमी हो रही है। तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि भाई आप मेरे को जानते भी हो, मैं कौन हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, तो उसने अपनी आईब्रोज उठा ली, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? यू डजंट नो बिपिन चौधरी? हु डजन नो बिपिन चौधरी? तो पर्सन ने अपनी आईब्रोज उठा ली क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट था। तो उसने इस तरीके से बोला कि आप मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ? अरे भाई कौन नहीं जानता है बिपिन चौधरी को? अब तो नाम के साथ बोल दिया। तो बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब जो बिपिन बाबू थे उनको लगा कि यार ये तो ऐसे ही गले पड़ रहा है, पता नहीं अभी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उनको तो कुछ याद तो आ नहीं रहा था। तो उन्होंने तुरंत वापस से अपने आप को बुक शेल्व्स यानी जहाँ पे हम जिन खानों में बुक्स रखी होती है उसकी तरफ उन्होंने मुंह कर लिया और कहा कि अभी भी तुम मिस्टेक कर रहे हो भाई, इस तरह की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, लेकिन मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। इस तरीके से वो चाह रहे थे कि बात बंद हो। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, "What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netharat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee." तो अब ये पर्सन तो हंसने लगा, ये तो जानने वाला था नहीं। तो इसने बोला कि भाई तुम मिस्टर चौधरी तुम क्या कह रहे हो, तुम नहीं गए थे कभी भी रांची? अरे तुम गए थे भाई, हुद्रू फॉल्स के वहीं तुम गए थे और वहाँ तुम गिर गए थे और तुम्हारी राइट नी में कट भी लग गया था। मैं तुम्हारे लिए आयोडीन दवाई भी लेकर आया था, मैंने तुम्हारी कार भी फिक्स करके दी थी और तुम नेक्स्ट डे नेताहर जाने वाले थे लेकिन तुम गए नहीं थे क्योंकि तुमको बहुत दर्द हो रहा था। Can't you recall anything? क्या तुमको कुछ भी याद नहीं आ रहा? Someone else you know was also in Ranchi at that time. और उस समय वो एक और पर्सन भी तो थे आपके साथ में जिसको आप जानते थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी को। You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। तो आप भूल गए कि आप दिनेश मुखर्जी के साथ रह रहे थे वहाँ पे बंगलो पे और आपने कहा था कि आपको होटल में रहना पसंद नहीं है, आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आपको घर का खाना पसंद है और आपने फिर मील्स को अपने खाने को कुक करवाया था क्योंकि आपको बावर्ची के हाथ से खाना था, मतलब आपको होटल का नहीं खाना था। Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? और मिस्टर मुखर्जी उस समय अपनी बहन के साथ रह रहे थे और आपकी और उनकी एक बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, यानी बड़ी बहसबाजी हो गई थी मून लैंडिंग पे कि मून से कैसे लैंडिंग, मून पे कैसे लैंडिंग करते हैं। रिमेंबर, आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? तो वो बताया जा रहा है, इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा है और बिपिन चौधरी को तो दिमाग में, मतलब वो कहते हैं ना उनको याद ही नहीं आ रहा था कुछ, तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। ये बंदा बता रहा है कि आप मिस्टर मुखर्जी के वहाँ रुके थे, वो अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं, याद आया कि नहीं आपकी बहस हो गई थी वहाँ मून लैंडिंग के बारे में। और क्या बताऊं, बताओ आपको बताऊं कि आप हमेशा एक बैग लेके, बुक से भरा हुआ बैग लेके जहाँ पे भी साइट सीइंग ट्रिप पे जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ बैग लेके जाते थे जिसमें बुक्स होती थी। सही बोल रहा हूँ ना मैं कि गलत बोल रहा हूँ? तो बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो अब बिपिन बाबू को याद नहीं आ रहा था तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, जो भी बोल रहा है सुनो और समझ बाद में याद कर लेंगे। और वो बुक्स में ही देखते देखते बिल्कुल पीसफुली कि भाई इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ याद नहीं है, और इससे बोला कि भाई विच मंथ, कौन से मंथ की बात कर रहे हो तुम 58 में? तो उस आदमी ने कहा कि अक्टूबर। तो बोला नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। अब बिपिन चौधरी वहां से बस निकलना चाहते थे, उनसे ये पर्सन और झेला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली कह दिया नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं पूजा में बिजी था और मेरे फ्रेंड के यहाँ था कानपुर में 58 में, और आप कोई मिस्टेक हो रही है आपको, बिल्कुल आप पता नहीं कुछ जो भी बोल रहे हैं वो मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा है, गुड डे, चलिए आपका दिन शुभ जाए। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। अब वो आदमी तो जा नहीं रहा था और ना उसने बोलना बंद किया।
Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. बड़ी अचरज वाली बात है, बड़ी मतलब आप स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे हो। एक दिन तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी, आपके बंगले पे वरंडा जो है, बाहर की जो गैलरी होती है वहाँ पे बैठ के, और आप अपने परिवार के बारे में बता रहे थे कि आपको कोई बच्चे नहीं है, आपकी पत्नी 10 साल पहले मर चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, और आपके भाई की भी मृत्यु हो गई थी पागलपन से, और इसीलिए आप वहाँ रांची के मेंटल हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे। आप अपनी इतनी क्लोजली मुझे बातें बता रहे थे और आप बात मुझे भूल गए। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो utter disbelief का मतलब complete surprise। तो ये बता रहे हैं कि जब वहाँ से बिपिन बाबू को तो क्या हुआ कि वो वहाँ से जल्दी निकल जाएं, बुक्स ली उन्होंने, पैसे दे दिए, वहाँ से जाने लगे, तब भी ये इंसान बड़े सरप्राइज से उनको देख रहा था। अब देखो, बिपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो अब बिपिन बाबू वहां से निकल गए, उनकी कार को उन्होंने पार्क कर दिया लाइट हाउस सिनेमा के बगल में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। तो उन्होंने अपने कार ड्राइवर को सीधा बोल दिया कि भाई गंगा नदी के किनारे किनारे लेके चलो सीताराम को, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident, which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. तो अब जब ये आराम से गंगा किनारे के वहाँ से ड्राइव करते करते उनके ड्राइवर लेते हुए जा रहे थे, तो ये सोच रहे थे, इनको गुस्सा आ रहा था भाई कि मैंने उस इंट्रूडर यानी उस अजनबी से क्यों बात की, मैंने उसके ऊपर इतना ध्यान ही क्यों दिया। मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो फिर कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं इस बारे में। और इनकन्विंसिएबल यानी बिपिन चौधरी को इस तरीके से किसी भी बात को हजम करवा देना, ये तो हजम हो ही नहीं रही थी उनको बात बिल्कुल भी। और ऐसा इंसिडेंट हो ही नहीं सकता, और वो भी 6-7 साल पहले की बात है जो उनको याद ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी मेमोरी तो बहुत ही एक्सीलेंट है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। तो अब उनका जो दिमाग जो था वो इस तरीके से डाउट पैदा कर रहा था कि क्या वो मतलब पागल तो नहीं हो रहे हैं, लूजिंग हिज माइंड मतलब बिकमिंग मैड, भूलते तो नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, तो ये बता रहे हैं कि क्या वो पागल तो नहीं होते जा रहे, वो खुद ही से सोच रहे हैं कि क्योंकि वो डेली ऑफिस में काम करते हैं और वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, और उनको तो ऐसी कोई चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ सीरियसली कोई मतलब कोई गलत तो नहीं हो रहा है उनके साथ में। और आज पहली बार उन्होंने आधे घंटे मीटिंग करी, ऐसा भी नहीं आज बहुत दिन भर से बहुत ज़्यादा काम किया हो, थकान में उनसे कुछ भूल हो रही है, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, और वो सोच रहे हैं कि चलो रांची वाली बात गलत भी हो सकती है, लेकिन उसको उसकी फैमिली के बारे में इतनी सारी पर्सनल बातें कैसे पता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसको इतनी मतलब क्लोज बातें कैसे पता है, मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई, मेरा भाई कैसे गुजर गया, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने रांची जाके क्या मिस्टेक कर दी, या मैं रांची गया था नहीं गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पता चल रहा है ये। नॉट अ मिस्टेक, फिर उन्होंने बोला नॉट अ मिस्टेक, भाई काहे की मिस्टेक जब मैं गया ही नहीं हूँ। अ डेलिब्रेट लाई, ये बिल्कुल झूठ बोला गया है, बिल्कुल गलत है। In 58 during the pujas, he was in Kanpur at his friend's हरिदास बागची's place। तो अब ये बंगाली हैं, तो शायद दुर्गा पूजा की बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो वो बोल रहे हैं कि भाई तब तो मैं दुर्गा पूजा के लिए कानपुर गया था हरिदास बागची के यहाँ पे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं हरिदास को ना एक लेटर लिखकर पूछ लूँ कि भाई मैं तेरे यहाँ था या नहीं था। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई लिखने की क्या ज़रूरत है, मैंने थोड़ी, मेरे को तो याद है पक्का है, और वैसे भी अब उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं कुछ हफ्ते पहले।
But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hasn't been to Ranchi and that was that. तो अब उनको क्या ज़रूरत है प्रूफ की, बस उनको ये पता है ना कि वो तो कभी गए ही नहीं है और बस नहीं गए हैं मतलब नहीं गए। तो इस तरीके से अब बिपिन चौधरी उस इंसिडेंट को भूल ही नहीं पा रहे थे। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो स्टिमुलेटिंग का मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही थी कंटिन्यूसली, और अब ये जो नदी की जो ठंडी हवा थी उससे भी बिपिन बाबू परेशान होने लग गए, मतलब इतने ज़्यादा वो बेचैन हो रहे थे। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब उनको याद आया कि उस इंसान ने कहा था हुद्रू फॉल के वहाँ आप गिर गए थे और आपको कट लग गया था, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वहाँ पे एक जगह रुकी, हेस्टिंग्स जो जगह है वहाँ पर, और अपनी पैंट को ट्राउजर को ऊपर चढ़ाया और देखा और राइट नी में कट है कि नहीं। तो देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। तो वहां पे एक लॉन्ग कट था, लेकिन बिपिन बाबू को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि भाई कब इंजरी हुई थी कब नहीं हुई थी। तो वो फिर से शॉक्ड हो गए। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी? ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। तो अब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि यार मैंने कभी जब मैं बच्चा था या जवान था, यंग था, तब तो नहीं मैं कभी गिर गया, लेकिन उनको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। उनको तुरंत दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। द मैन हैड सेड दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उनको याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी उस समय अपनी बहन के साथ रांची में थे और वहाँ पे उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी उससे मून लैंडिंग के बारे में। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन Benny Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो अब बिपिन बाबू के दिमाग में कंटिन्यूसली ये चल रहा था कि भाई अगर मैं दिनेश से पूछूंगा तो वो सोचेगा कि यार बिपिन बाबू जो है ना वो बिल्कुल गोइंग नट्स का मतलब गोइंग मैड, क्रेजी, पागल हो गए हैं, खुद रांची गए थे या नहीं गए थे इनको इतना भी याद नहीं है, मुझे पूछ रहे हैं। तो ये अपने मन में बोल रहे हैं कि भाई उससे पूछना भी एकदम रिडिकुलस है, बिल्कुल बेकार की बात है उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और उनको पता है कि वो दिनेश कितना मजाक उड़ाएगा उनका, कितना मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए फिर हेडेक हो जाएगा एक तरीके से उसको झेलना। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. तो अब बिपिन बाबू अपने घर में आ गए, एयर कंडीशन रूम में आराम से बैठे और उन्होंने थोड़ा आराम से खुद को फैलाया, मतलब आराम से खुद को कंफर्टेबल किया, और फिर उनको एकदम से गुस्सा और बोला कि क्या न्यूसेंस लगा रखा है, क्या ये बेकार की बदतमीजी है। लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है तो वो दूसरों की ज़िंदगी में दूसरों की बाल की खाल निकालते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नर्जिंग in bed with one of new thrillers, बिपिन बापू forgot all about the man in the new market. अब वो क्या हो गए, एकदम से खो गए वापस से अपनी किताब पढ़ने में, जो नई थ्रिलर बुक को लेकर आए थे वो उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। Next day in the office, Bipin Bapu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब जैसे ही अगले दिन बिपिन बाबू अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके दिमाग में कल की जो बातें थी, जो पिछले दिन की जो बातें थी उस आदमी के साथ, वो बार बार आ रही थी और वो ये सोच रहे थे कि भाई अगर उस इंसान को मेरे बारे में इतना पता है और उसने जो बताया वो सच है, तो फिर मैं क्यों रांची ट्रिप के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। तो ये वो बार सोच रहे थे। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. तो अब उन्होंने सोचा कि भाई दिनेश मुखर्जी से बात कर ही लेता हूँ लंच से पहले, और बस अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं परेशान हो गया हूँ कल की इस बात को याद कर करके, दिनेश मुखर्जी से बात कर लेता हूँ, उसके घर जाने से बेटर है फ़ोन पे ही बात कर लूँ, ताकि मेरे चेहरे पे जो ये परेशानी होगी, वो मेरा जो चेहरा देख के मेरा मजाक बनाएगा वो सब तो नहीं होगा, कम से कम उसको मेरा फेस तो नहीं दिखेगा। तो 235616 ये उन्होंने क्या किया, नंबर डायल किया। फिर हेलो
इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर। उन्होंने बोला कि भाई दिनेश है ये। तो वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, तो उसने कहा हाँ हाँ बताओ क्या है न्यूज़। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो उन्होंने कहा कि अरे यार मैंने तो तुझे ऐसे ही फ़ोन किया है बस ये पूछने के लिए कि तुझे कुछ 58 के बारे में कुछ याद है या नहीं है। तो 58 व्हाट इंसिडेंट, उन्होंने कहा 58 के बारे में क्या इंसिडेंट की बात कर रहे हो भाई तुम। वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो वो बोल रहे हैं कि क्या तुम कलकत्ता गए थे उस साल, ये तो मुझे तुमसे ये चीज़ पहले तुमसे जाननी है। तो उसने कहा वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो बोला 58 में रुको मुझे मेरी डायरी चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। तो वो डायरी लेने गए होंगे तो साइलेंस एकदम शांति हो गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू की हार्ट बीट वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी क्योंकि उनको बस ये हो रहा था कि अगर इसने बोल दिया कि हाँ रांची गए थे तो बिपिन बाबू को तो याद आ ही नहीं रहा है, तो बहुत परेशान हो गए थे। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल और उनको पसीना आ रहा था। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। तो उसने कहा कि भाई हेलो हाँ, उस बिपिन भाई ने बोला, बिपिन बाबू ने बोला हाँ। तो बोला हाँ मेरे को मिल गया है, मैं 2 बार बाहर गया था। तो बोले कहाँ। वंस इन February नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो एक बार फरवरी में कृष्णनगर गया था मेरे भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, उसने कहा और फिर, और तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। द ट्रिप टू रांची, और रांची पे गए थे। यू वर टू देयर, तुम भी तो वहीं थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। तो तुम ये सब इन्वेस्टिगेशन ये सब क्यों कर रहे हो भाई, तुम ये पूछताछ क्यों कर रहे हो मुझसे। तो उसने कहा, बिपिन बाबू ने कहा नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। अरे बस मैं तो यूं ही, लो चलो भाई अभी थैंक्स इतना बताने के लिए, बाद में बात करता है। ऐसे करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड। तो उन्होंने क्या किया, ज़ोर से फ़ोन को पटक दिया और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लगा कि उनका पूरा सर जो है ना वो स्विमिंग कर रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एकदम से पूरी ठंडक की लहर एकदम, कहते हैं ना जो रुआटे खड़े हो गए उनकी पूरी बॉडी में। देयर वर सैंडविचेस इन द टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट eat them. He had lost his appetite, और सैंडविच थे टिफिन में लेकिन उन्होंने उनको खाया नहीं, जैसे उनकी भूख मानो खो सी गई हो। अब आप भी सोचो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जब आप एक ट्रिप के बारे में कंप्लीटली भूल जाओ और लोग आपको कहें कि अरे ये था वो था, तो आप कितने बेचैन हो जाओगे। तो देखो, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years he had been with the firm. तो उनको लगा आफ्टर लंच के बाद में कि भाई आज तो मेरे से जैसे कुछ काम हो ही नहीं पाएगा इस डेस्क पे बैठे बैठे, क्योंकि आज तक 25 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भूल गया हूँ। इतनी बड़ी फर्म के लिए ऐसी सिचुएशन में काम करना मेरे लिए सही नहीं होगा। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. whirl मतलब घूम रहा था उनका सर confusion के कारण, और conscientious का मतलब होता है careful and correct। तो tireless यानी बिना थके बिना रुके और बहुत carefulness से उन्होंने काम किया है, लेकिन आज उनका जो सर था वो बिल्कुल whirl यानी घूम रहा था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. अब वो अपने जो बिस्तर में जाकर घर जाकर लेट गए और उन्होंने वापस से हर एक चीज़ों को याद करना मतलब शुरू कर दिया। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. अब उनको ये याद आया, वो इतनी सारी बुक्स पढ़ते थे ना क्रिमिनल्स की और ये सस्पेंस थ्रिलर, तो उनको याद आया कि अगर किसी के सर में चोट लग जाए तो वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उनको ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही कि भाई जिसमें उन्होंने कभी ऐसा पढ़ा हो कि कोई इंसान बस एक ट्रिप के बारे में भूल जाए, बाकी सब उसको याद है। एंड अ फेयरली recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. और उनको एक और चीज़ वो कह रहे ना कि जासूसी वाली बुक्स पढ़ पढ़ के उनका दिमाग फटाफट से चलने लगा। वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान के साथ जो हमेशा जाना चाहता हो रांची और फिर वो भूल गया हो जाकर। तो ये तो बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही उनको, अटरली इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल ये बात तो।
At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। अब 7:30 शाम के बिपिन बाबू के जो सर्वेंट थे वो आए और उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू, सर सेड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुनी हैड कम फॉर। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। तो अब उनका जो सर्वेंट है वो 7:30 आया और बोले चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना अर्जेंट है। अब बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आया है, क्योंकि चुन्नी उसका स्कूल फ्रेंड था, चुन्नी लाल। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और अभी उसका जो समय है, उसका जो हालात है वो बहुत बुरे चल रहे हैं, उसके पास जॉब नहीं है और वो यहाँ पे जॉब के लिए बिपिन बाबू के पास आए हैं। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू को पता था कि इस वक्त चुन्नीलाल को वो जॉब दिलवा सके ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और ये बात उन्होंने चुन्नीलाल को बताई भी थी। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी। लेकिन यहाँ पे देखो, अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम। लेकिन चुन्नी क्या था कि वो बार बार चुन्नीलाल आते रहते थे बिन बुलाए मेहमान की तरह। कभी कभी नहीं, हम लोगों को कोई लोग, हम उन्हें सच्चाई बता देते फिर भी वो पीछे पड़ जाते, गले पड़ जाते, लाइक दैट चुन्नीलाल बार बार आते रहते थे। जबकि बिपिन बाबू उनको नहीं पसंद करते थे कि वो आए और इस मैटर पे बात करें, क्योंकि वो उसके लिए कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। Bipin Babu sent word that not only was impossible for him to see Chunni now, but not in several weeks. तो बिपिन बाबू ने अपने नौकर से कहा कि भाई चुन्नी लाल से कह दो कि आज क्या, अभी तो वो कुछ वीक्स तक बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे उनसे। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about 58 trip. There was no harm in asking him. तो जैसे ही बिपिन मतलब सर्वेंट वहां से गया, जो बिपिन बाबू थे वो एकदम से भागे उसके पीछे पीछे रूम से कि भाई चुन्नी लाल को शायद पता होगा 58 की ट्रिप के बारे में और उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू एकदम भागे लिविंग रूम की तरफ। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, अब चुन्नी वहां से जाने वाले थे। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न अराउंड होपफुली। अब लेकिन बिपिन बाबू आए तो चुन्नी को एकदम जैसे होप, उम्मीद हो गई कि भाई ये शायद मेरे को जॉब के लिए कुछ कहने आया है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब केम स्ट्रेट टू पॉइंट। उन्होंने उससे हाय हेलो कुछ नहीं किया, बस इतना पूछा, लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बार बार मिलने आते हो, देखने आते हो बहुत, मतलब काफ़ी टाइम से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। तो तुम अपनी याददाश्त को मतलब क्या करो, पूरा मतलब रिकॉल करो मेमोरी को कि भाई मैं 58 में रांची गया था नहीं। तो चुन्नी से 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट इन 59। तो ये 58 या 59 वो इस तरीके से कन्फ्यूजन में था जो चुन्नी लाल है। फिर उसने कहा यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो मतलब 58 या 59, लेकिन हाँ तुम रांची तो गए थे। तो बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। तो चुन्नी ने एकदम ऐसे शॉक्ड होते हुए कहा है भाई तुम रांची गए थे, मैं बता रहा हूँ, फिर भी तुम ऐसे पूछ रहे हो। Do you mean you have doubts about having gone at all? तो चुन्नी ने बोला कि भाई तुमको क्या डाउट है कि तुम गए थे या नहीं गए थे। Did I go? Do you remember clearly? क्या मैं गया था, क्या तुमको याद है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, चुन्नी सोफे पे बैठ गए, बिपिन बाबू को देख रहे थे कंटिन्यूसली और बोला बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। क्या तुमने कोई ड्रग्स ले लिया है या क्या हो गया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा तो रिकॉर्ड बहुत ही क्लीन है, तुमको तो हर एक चीज़ याद रहती है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डजंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। तो ये तो एकदम से जैसे कोई ताना मारते हैं ना, उस तरीके से बोल रहे थे कि मुझे पता है कि तुम दोस्त तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोस्त को तुम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, मुझे पता है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों बता रहे हो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर। अब बिपिन बाबू को वहाँ से ऐसा लगा कि भाई यार यहाँ से हट ही जाओ, ये तो बहुत ही मतलब ऐसे सस्पिशियस नज़र से, मतलब शक की नज़र से कि भाई मेरे को क्या पता है क्या नहीं पता है, ऐसे देख रहा है, और वहाँ से हट गए।
डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो बिपिन बाबू से चुन्नीलाल ने पूछा कि भाई तुमको याद भी है कि नहीं कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? तो उसने कहा ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ बिल्कुल याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे। तो कहा यू रिमेंबर दैट यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको ये याद नहीं है कि मैं था जिसने तुम्हारी रेलवे की बुकिंग की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ ऑन द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और मैं ही था जो तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट में, तुम्हारी ट्रेन के डब्बे में तुम्हारे वहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा था, और मैं ही तो था वो इंसान जो तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिशियन को लाया था ताकि तुम्हारा पंखा चले। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट इज़ द मैटर विथ यू? क्या हो गया है भाई तुम्हारे साथ में? यू डोंट लुक टू वेल यू नो, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। अब वो बिल्कुल एकदम से घबरा गए और अपना सर हिलाते हुए बोले हाँ मैं वेल नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो अब जो बिपिन बाबू थे उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, यानी इस बारे में बात करनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब। अब ये तो कोई बात ही नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में जब जो बिपिन बाबू है खुद इतने परेशान है तो चुन्नीलाल उनसे क्या पूछेंगे जॉब के बारे में, तो वहाँ से चले गए। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो अब परेश चंदा करके एक यंग फिजिशियन डॉक्टर थे जिनकी चमकदार आंखें थी और शार्प यानी तीखी तीखी पतली पतली नोज थी, और उनको एकदम से लगा कि अच्छा इनके सिम्टम्स ऐसे हैं। तो तुरंत बिपिन बाबू ने डेस्परेटली यानी जल्दबाजी में कहा कि भाई तुम बस ये करो कि मेरे को इस हॉरिबल, इस खतरनाक बीमारी से बाहर निकालो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि बीमारी मेरे को कितना परेशान कर रही है, काम भी नहीं करने दे रही। Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. मैंने आज तक तुम्हारे जैसा केस किसी का नहीं देखा है. Frankly, this is क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब सच बताऊँ, बिल्कुल फ्रेंकली बताऊँ तो मैंने तो ऐसा केस अपनी लाइफ में नहीं देखा और ये मेरी फील्ड से बाहर का केस है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। मेरे पास एक सजेशन है, मुझे लगता है कि एक ट्राई देना चाहिए, ये काम करेगा या नहीं करेगा बट एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली। बिपिन बाबू आगे की तरफ झुक गए और बिल्कुल एंक्शियसली यानी बहुत ज़्यादा उतावले होते हुए जानने के लिए कि क्या तरीका है। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. तो मुझे लगता है कि बिपिन बाबू आपका और मेरा दोनों का ओपिनियन सेम ही होगा। मुझे लग रहा है कि आप रांची गए होंगे, आपको भी लग रहा है, लेकिन आप उस जो आपकी दिमाग का ये जो रांची का एपिसोड है ये हट गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. तो मेरा मानना यह है कि आपको वापस से जाना चाहिए रांची, और शायद वहाँ पे आप सब कुछ चीज़ों को देखोगे वापस से तो आपको सब कुछ याद आ जाए। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। तो तुरंत से बिपिन बाबू को लगा कि हाँ ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्यूलाइजर। तो ट्रैंक्यूलाइजर का मतलब होता है जिससे आपको अच्छी नींद आ जाए, आपका दिमाग शांत हो जाए। दिमाग शांत हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा बेचैनी फील नहीं करोगे, उल्टे सीधे थॉट्स नहीं आएंगे। स्लिप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। तो ये डॉक्टर कह रहे हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो भी सिम्टम्स हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। Bipin Babu felt somewhat better the next morning after breakfast. He rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for same evening. अब बिपिन बाबू ने अपने ऑफिस में कॉल किया ब्रेकफास्ट के बाद में और कहा कि भाई जल्दी से मेरे लिए बिजनेस मतलब फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करो, और वो उसी शाम रांची को निकलेंगे। अब देखो
देखते हैं सस्पेंस कितना आगे बढ़ रहा है, ये बात में क्या आगे निकलेगा। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और रांची पहुंचते उनको ये बात तो पक्की हो गई कि वो आज से पहले कभी रांची नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Muradabadi hill, with none of these had he slightest acquaintance would a trip to the हुद्रू फॉल्स हेल्प। तो अब उनको ये लग गया कि ना बाजार, ना बिल्डिंग, ना होटल, कोई भी चीज़ उन्होंने पहले नहीं देखी है, उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं तो अब क्या हुद्रू फॉल से भी क्या मदद मिलेगी। ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। तो इनको लग गया था कि नहीं यार, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी ट्राई करना चाहते थे, क्योंकि ये ऐसे निराश होकर नहीं जाना चाहते थे कि यार मैंने ट्राई भी नहीं किया। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून। और उन्होंने कार का अरेंजमेंट किया और दोपहर को हुद्रू निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there's no hope left. तो 5 बजे शाम के मतलब आफ्टरनून के हुद्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन वहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू वहाँ पे बेहोशी की हालत में नीचे पड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जैसे ही वहाँ गए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई भी होप नहीं बची है। मतलब उनको लग रहा था कि वो पागल हो गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उनको लगा कि अब उनके लिए कोई होप नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। उनको लगा कि अब वो सब खो बैठेंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी जो इच्छाएं थी काम करने की, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनकी जो क्षमताएं थी, एबिलिटी थी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, जो उनका दिमाग का बैलेंस था, वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट। तो वो सोच रहे थे क्या वो पागल हो जाएंगे और उनको क्या मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। बिपिन बाबू के दिमाग में ये सब चल रहा था और वो कुछ अच्छी चीज़ें सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। और वो गए वापस घर और उन्होंने डॉक्टर चंदा को कहा कि आप आइए। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इन टू द बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड। और उन्होंने शावर लिया, नहाए और वो अपने बिस्तर में बैठ गए और अपने सर पे एक आइस बैग से यानी बर्फ़ की थैली लगा ली। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विथ समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक। तो एक ग्रीन कलर का एनवलप और जिस पे लाल इंक से कुछ लिखा हुआ था, ऐसा कोई एक लेटर उसका सर्वेंट लेकर आया। और उस लेटर के ऊपर लिखा था अबाउ द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी ये बहुत अर्जेंट है, इसको तुरंत पढ़ो। और कॉन्फिडेंशियल यानी ये जिस इंसान के लिए लिखा गया है उसी इंसान को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. तो उनको लगा, उनकी कंडीशन से ऐसा लगा बिपिन बाबू को कि भले ही मेरी कंडीशन कैसी भी है लेकिन शायद ये लेटर पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है। और उन्होंने लेटर को टोर किया, मतलब फाड़ कर पढ़ना स्टार्ट किया। और देखो यहाँ पे ये लेटर किसने लिखा है, तो ये लेटर लिखा है योर्स चुन्नी लाल ने ये लेटर लिखा है। तो क्या लिखा है देखो, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। तो अफ्लुएंस का मतलब होता है कि ये जो रईसी, ये जो वेल्थ है, ये जो पैसे हैं, कि वो तुम्हारे अंदर इतना बदलाव लेकर आएंगे कि तुम पहले जैसे थे उससे बिल्कुल बदल जाओगे। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। तो क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था कि एक इंसान जो तुम्हारा बहुत ओल्ड फ्रेंड है, जब उसका लक बहुत ख़राब चल रहा है, उसका समय ख़राब चल रहा है, तब तुम उसके लिए बिल्कुल मदद ना कर सको। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास में कोई पैसे नहीं थे, मेरे पास में इसीलिए कोई रिसोर्सेज नहीं थे। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन था, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर।
तो उसने कहा कि रिट्रीब्यूशन मतलब एज अ पनिशमेंट फॉर, और मेरे पास जो इमेजिनेशन था उसी इमेजिनेशन पे से मैंने कुछ हिस्सा तुम पे यूज़ किया ताकि मैं तुम्हें पनिश कर सकूं तुम्हारी इस गलती के लिए जो तुमने अपने दोस्त के लिए गलती की, तुमने अपने दोस्त की मदद नहीं की और अपनी रईसी में तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे, और इसीलिए जो तुम्हारा अनफीलिंग बिहेवियर है ना वो इसी पनिशमेंट के कारण है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और इस लेटर को पढ़ने के बाद अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और मेरी जो नॉवल है वो एक पब्लिशर को पसंद आ गई, उसने कंसिडर कर लिया, और अगर वो सही हो गई तो फिर भाई मेरे को मतलब वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में छप जाएगी और मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो इसका मतलब चुन्नीलाल ही थे जिन्होंने सभी को फ़ोन करके सभी को इकट्ठा करके, क्योंकि वो एक राइटर हैं, तो उन्होंने ये स्टोरी लिखी कि भाई बिपिन बाबू को हमें इस तरीके से परेशान करना है। उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को पहले ही ये पूरा का पूरा ड्रामा समझा दिया था, और इस ड्रामा के कारण ये बिपिन बाबू को कुछ महीनों तक मतलब ये कुछ दिनों तक बहुत ही गंदा फील हुआ, उनको अपनी काबिलियत पे शक हुआ, और उनको पता चला कि कभी कभी कितना बुरा लाइफ में फील होता है। तो व्हेन डॉक्टर चंदा केम, अब बिपिन चौधरी ने क्या किया था, डॉक्टर चंदा को बुलाया था। बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, सब कुछ सही हो गया जैसे ही मैं रांची की ट्रेन पे मतलब ट्रेन से उतरा। अ यूनिक केस, तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एकदम यूनिक केस है, मैंने तो आज तक ऐसा केस देखा ही नहीं। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन माई मेडिकल जर्नल, और मैं इसके बारे में मेरी मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है डॉक्टर चंदा को, कि मैं बस वहाँ पे उधरू फॉल्स के वहाँ गिर गया था रांची में, और मेरे को मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो आप बस मुझे एक पेन किलर लिख दो। तो ये सत्यजीत रे बंगाली राइटर है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, और क्या सस्पेंस बनाया है, क्या गज़ब का, इंसान के समय के हिसाब से चढ़ाव उतार के हिसाब से बहुत ही गज़ब स्टोरी लिखी है। तो स्टूडेंट्स इसका मॉरल ये है कि भाई हमें अपने अच्छे समय में हमारे जो दोस्त होते हैं उनको भूल नहीं जाना चाहिए, और अगर हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें उनको बैठ के समझाना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न है, न कि उनको अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा बिपिन चौधरी की मेमोरी के जाने के वजह से आपको ये जो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने को मिला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।